ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल बैठे हाँ। और भाई 25 तारीख जो 25 अप्रैल थी टारगेट बन रही थी कई दिन तक, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ कंवरपाल गुजरों का प्रोग्राम होना था, प्रोग्राम हो गया कैंसिल। सवालू रवि कई उठे हैं, उनका कहना ये हमने कोरोना के चलते मतलब प्रोग्राम कैंसिल कराया है, और उनका कहना यूँ भी है भाई प्रोग्राम कैंसिल नहीं कराया, हमने पोस्टपोन करा के दोबारा फेर करांगे और अगली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी प्रोग्राम में आवेंगे। रवि आज़ाद जो बड़े मतलब उनका आग्रह नहीं भाई, सन्नी देओल के डायलॉग मशहूर हुए थे, अपना इतना डायलॉग एक मशहूर कर लिया था, लटक तेल लाने वाला जो डायलॉग मशहूर होया, और वो डायलॉग इतना मशहूर हो गया रवि आज़ाद जेल में चला गया। जेल में आने के बाद आज पहली बार मिले हैं, तो भाई साहब राम राम। आपको भी भाई बहुत बहुत बधाई, राम राम, शुभकामनाएं जी। रवि भाई आप जेल में गए, आप एक बात कहा करते लटका तेल ला लियो पूरा रुक के मारा करते, लेकिन उस दिन के बाद आपकी वो बात दोबारा नहीं देखी, तो मतलब जो सरकार का लठतंत्र था उसका आगे कमज़ोर पड़ गया, कोई और बात है? देखिए ऐसा है, मैं सबसे पहले तो अपने सभी प्रदेशवासियों को, आपके सारे दर्शकों को और ए टू जेड को मैं धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात ये है, मैं तो आपके बीच में बोल रहा सोनू भाई, और पहले से भी खतरनाक बात बोली। देखिए लटके हो है, जो लठ होता है वो किसान का एक सुरक्षा का हथियार है। जैसे आरएसएस वाले लाठी रखते हैं, बोलते हैं ये हमारी सुरक्षा के लिए है, तो उसी तरह से किसान भी लठ रखता है और लठ के कई काम भी करता है किसान। और लठ में क्या हो, फादसेट हो हैं, आप एक नया लठ लेकर के आओ, उस लठ को जब तेल पियावेंगे तो उसकी जो सारी रड़क हो ना वह मिट जाए, वो हाथों को फिर मतलब हाथ में गड्ढा को नहीं, चुभे को नहीं। जेल में जाने के बाद आज आपके बीच में आया था, उस तो भी करड़ी बात बोली। करड़ी बात क्या कही, वही किसान की पहचान है मजबूत डंडा बड़ा झंडा। जब तक झंडे से काम चलेगा झंडे चलाओगे, और नहीं तो भाई झंडा गाल लेंगे गोजिया में और फिर चल लगा भाई डंडा। और डंडा किन के खिलाफ चलेगा? बीजेपी वालों के खिलाफ, जेजेपी वालों के खिलाफ, और जो चोरी और गद्दारी कर रहे, जो हमारा शोषण कर रहे, जिन्होंने हमें सड़कों पर बैठाने का काम किया। तो हम वही रवि आज़ाद थे, वही हैं, वहीं रहेंगे। ना इनकी मुकदमे हमें डरा सकते, ना इनका लठतंत्र हमें दबा सकता, और ये लूटतंत्र चला रहे हैं और हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो आज आप ना सियारी है, लेकिन हमने ये जरूर देखा जिस टाइम आप जेल में थे भाई साहब 4-5 दिन तक हंसी दूर, मतलब आपका चेहरा ऐसा हो गया था माँ भाई पता नहीं अंदर क्या होया कि नहीं हो, तो रवि आज़ाद ने पता है, लेकिन मैं थोड़ा फर्क जरूर पड़ा है कि मैं भाई साहब बोल नहीं रहे, तो भीतर के कुछ कहानी हुई थोड़ी बहुत बताओ। देखिए जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से एक कहने का मतलब गुप्त स्थान पर रखा गया। अच्छा, 1 मिनट बीच में बात रुको, गिरफ्तारी किस चीज को लेकर हुई? वो लठर तेल वाली पकड़ के गिरफ्तारी हुई जो एक सुभाष चंद्रा का कार्यक्रम था 27 मार्च को हिसार में। बिल्कुल। और सुभाष चंद्रा जी जो है वो प्रधानमंत्री जी के चेले हैं, और उनका जो जी ग्रुप है वो गोदी मीडिया में आता है। तो हमारा एक वीडियो उन्होंने जी न्यूज़ के ऊपर, जी न्यूज़ के चैनलों पर कई बार उन्होंने चलाया, जो सुभाष चंद्रा के बाईकाट की जो अपील थी। तो उधर से तो केंद्र सरकार का सपोर्ट मिल गया, हरियाणा सरकार बाट देखने लग रही थी। कृषि मंत्री जेपी दलाल जी इंतजार कर रहे थे इस बात का कि भाई रवि आज़ाद को मैं डायरेक्ट ना फंसा करके और उसको कहीं इनडायरेक्ट फंसाऊं, और दोनों सरकारों का साथ हो गया। तो फिर इन्होंने मेरे ऊपर लगाई धारा 504, 505, 153, 153A और IT एक्ट, इस तरह की कई धाराएं लगाई। देशद्रोह की लायक नहीं देश, क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा इस आंदोलन में देखा बहुत तोड़ा लगा है। मेरे ऊपर देशद्रोह की नहीं लगी, लाग जाएगी, क्यों बाट देखने लग रहे, घना मौका पड़ा ही बता। मतलब नहीं हो गया बोले बुआ जान दो रही थी, बूफा लेना गया, रवि आज़ाद ने बात कह दी, सरकार बाटे देखा, सरकार बाट देखा थी, सरकार बाट देखने लग रही थी भाई, हमने कह दी और फिर कह रहे, फिर कहेंगे और फिर लड़ेंगे। सरकार में जितनी ताकत हो मुकदमे दर्ज करने की, जेल में बंद करने की, या रवि आज़ाद को बंद करना हो, हमने कोई डर भय नहीं भाई। लेकिन ना तो सच्चाई बोलने ते रुके, और ना कड़ी बात कहने ते रुकर, ना आंदोलन ते 1 इंच पीछे हटें, और पहले से मजबूत होके निकले हैं और दुगने जोश के साथ काम करेंगे। सरकार ने पावर दिखाई कि नहीं जेल में? नहीं, सरकार ने पावर दिखाई। सरकार ने पावर तो गिरफ्तारी के समय ही दिखा दी थी, और जेल में भी यातनाएं दे करके दिखाई, चक्कियों में बंद करके दिखाई।
हमारी सारी जो जेल मैनुअल के हिसाब से जितनी हमारी मतलब हमारे राइट हैं उन सबको ख़त्म करके दिखाई। और सरकार ने जो हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करी, हमारे खातों के साथ छेड़छाड़ करी, हमारे गाड़ी के कागजात गुम कर दिए। और जो पुराने केस जो फर्जी पहले करीब मैं 7 साल से काम कर रहा है यूनियन में, तो पहले भी कई सारे फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे, वो सारे मुकदमे खोल के दिखाई। और रोज़ कोर्टों के चक्कर लगवा करके सरकार अपनी ताकत दिखा रही है। लेकिन भाई काम भी करेंगे आंदोलन का, और भाई इनकी जो परेशानी है उन तभी झेलेंगे, निपटेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे भाई। रोज़ मजबूत होने लग रहे। और मेरी तो हरियाणा सरकार से अपील है कि वो और ज़्यादा तकलीफ दे, और ज़्यादा सताए, जितने उनके पास हथकंडे हो सारे अपना ले, फिर भी सरकार हरियाणा की और केंद्र की सरकार हमारे हौसले नहीं तोड़ सकती। ऑपरेशन क्लीन के लग गया। ऑपरेशन क्लीन यो लग गया कि ये भावना तो हमारी चल रही थी क्लीन करने की, और वह इनका मुंह तो लिकड़ गई। तो ये ऑपरेशन क्लीन बनेगा इनका, बीजेपी आना का, जेजेपी आना का। और ये दोनों जो पार्टी हैं ये इतिहास में चली जाएंगी। पढ़ा करेंगे आने वाली पीढ़ी कि भाई एक चौधरी देवीलाल जी के घर में एक गद्दार पैदा हुआ, दुष्यंत चौटाला। पढ़ा करेंगे लोग इस बात को कि एक हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने वाली और धर्म की नाम पर तोड़ने वाली, जातियों के नाम पर तोड़ने वाली एक भारतीय जनता पार्टी आई थी, देश को बेच रही थी, देश को सेल पर लगा दिया था, किसान को बेच रही थी। इनका क्लीन करेंगे, इनका सुपड़ा साफ करेंगे, इनका पक्का इलाज करेंगे, इनका पक्का गंडा करेंगे, और इनको हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में लेकर के जाएंगे। जो कल प्रोग्राम कैंसिल होया आज जो होना था, उन्होंने कहा कि कोविड के चलते प्रोग्राम कैंसिल करें। हाँ। तो कोविड तो चल गणे दिन हो, कल क्या तो है। अगर कोविड के चलते प्रोग्राम कैंसिल किया तो फिर प्रोग्राम रखा क्यों था? कोविड कोई न्यू तो है, कोई भाई आज से आया है। कोविड तो मेरे हिसाब में 13-14 महीना चल रहा है कोविड। आज तो इसलिए कैंसिल होया कि मैं तो मतलब आपके कैमरामैन से भी कहूँगा, ये देखो ये के दरे हैं दीवारां दो रहे, दिखा दो एक बार, ये देख लो। और चौगड़ दे दीवारा तो लाग रहे, ये देखो ये भाई हैं हमारे ताऊ खड़े हैं, इनका हाथ में क्या है देखियो। इनके हाथ में जो चीज़ है ना, हजारों की संख्या, सारा दलित समाज, सारा बहुजन समाज, सारी खापें, सारे संगठन और हजारों हजार लोग जब यो डंडा ले खड़े थे न, जिद प्रोग्राम कैंसिल होया है। अब वो सच्चाई से भले मुंह फेरते रहो, लेकिन भाजपा वालों को फिर कह रहे, अभी आप कह रहे थे बोले मुख्यमंत्री ने बुलाऊंगे, मुख्यमंत्री का बाबू ने बुला लो, चाहे वह घोड़ा, वह मैदान और वह जींद की धरती, वो खापे सारे तैयार बैठे, कति बाट देखने लग रहे हैं। आज आपको ये भी बता दें, भाजपा वाले तो भाग गए, लेकिन हम नहीं भागे। हम आए थे, सारे इकट्ठे हो रहे थे, आड़े सारी कमेटी इकट्ठी हो रही थी, बाजे तो वो हैं, हम तो तैयार खड़े। और उनने तो प्रोग्राम नहीं कराया, हमने तो प्रोग्राम भी कराया। ये आपके कैमरामैन को मैं कहूँगा, ये देखो बाबा साहेब अम्बेडकर के असली वारिस हम किसान मजदूर हैं, यहाँ उनको श्रद्धांजलि भी दी, संकल्प भी लिया गया। तो फिर हम कमज़ोर कहाँ हुए? कमज़ोर तो वो लोग हैं जो पिछले 150 दिन से अपने फार्म हाउसों में कैद होकर के बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकते, और उप मुख्यमंत्री जी अपनी विधानसभा में पीए को नहीं भेज सकते। तो फिर हमारी कमजोरी की हुई? कमजोरी तो इनकी है। आप बता दो ये बात है, और कोई बात हो तो और पूछ लो, अपने पास तो यही बात है सारी। चलो एक चीज़ और पूछांगे भाई, देश में ये कैस का हाहाकार मच रही है कोरोना ने लेकर, इतने मरीज हो रहे हैं, उन्हें बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मरीज सड़क पर देखे हैं, हमने देखे सिलेंडर लग रहे सड़क पर पड़े हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि देश का राजा चुनाव में बिजी है? हालांकि उनकी रैली रद्द हुई है, 3-4 रैली रद्द हुई हैं, लेकिन बैठक उनकी चल रही है, नहीं उनको आइयो नहीं उनको नहीं, मीटिंग उनकी चल रही। हमारा मानना यूँ है कि देश की जनता पहले, किसान पहले, चुनाव बाद में, क्योंकि वोट तो लोग काम ना देख कर देंगे। बिल्कुल, उन पर तो मतलब कोई नजर नहीं देखी हमने। देखिए आप एक चीज़ देखिए, अभी एक खबर वायरल हुई थी कि 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो केंद्र की सरकार ने बेच दी। और एक ये भी खबर वायरल हुई थी कि मोदी जी का जो लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ पर एक बच्चे की ऑटो के अंदर उसके माँ के पैरों के ऊपर जो है उसकी डेथ होगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। अगर आज आप ये देखिए कि
ये जब रैलियां करते हैं, चुनाव करते हैं, कोई कोरोना नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो है वो ये कहते हैं रैलियों में जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है, और 2 घंटे बाद वो टीवी पर बैठ करके ये कहते हैं कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। इस तरह की बातें वो कर रहे। ना तो ये हॉस्पिटल बना पाए, ना ये ऑक्सीजन के प्लांट लगा सके, ना ये वेंटिलेटर ला सके। तो जो प्रधानमंत्री केयर फंड, पीएम केयर फंड के अंदर पैसा दिया गया था, वो पैसा कहाँ है? इन्होंने आपदा नियंत्रण कानून लागू किया। ये एक कानून है, आप भी उसको पढ़ें, जिसके तहत जब ये कानून लागू हो जाता है तो उसके बाद जब महामारी का समय आता है देश में, तो उसमें रोजी रोटी से लेकर के, उनकी ज़रूरतों से लेकर के, दवाई पानी से लेकर के सब चीज़ों की व्यवस्था सरकार को करनी होती है। यहाँ आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में देखिए, डाका पड़ रहा, जिंदा आदमी जाता है, मर के वापिस आता है। वैक्सीन लगने के बाद डेथ हो रही है। मेरे अड़ोस पड़ोस में 1 दर्जन आदमी मारे गए वैक्सीन लगवाने के दूसरे तीसरे दिन बाद। तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब देश के लोगों की प्रधानमंत्री जी को कोई परवाह नहीं है, मुख्यमंत्री जी को कोई परवाह नहीं है, और वो ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। आज आप पीजीआई जाकर के देखिए कैसे डेड बॉडीज़ को इधर से उधर उठा करके गिराया जा रहा है। 21वीं सदी में अगर हम स्वास्थ्य ना दे सकें, सुरक्षा ना दे सकें, तो फिर मुझे लगता है कि सरकार को बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि वो कहाँ खड़ी है। वो एक डायलॉग है, बोला किसी ने इतना ना डराओगे अगला डरे खत्म हो जाए। वाह तो नहीं बन गई, मतलब चलो मैंने स्टार्टिंग में तो गई थी मारा भी आज 4-5 दिन तो चुप रहा, लेकिन ये तो आवाज़ में भी फर्क हो गया। पोस्ट भी देखी भाई, नया लुक आ गया, मतलब एक नई एनर्जी, नया जोश आ गया, मतलब डर लिकड़ गया शायद। हाँ, डर लिकड़ गया। देखो एक चीज़ होती है, एक डर होता है। मुकदमों का डर तो बहुत पहले लिकड़ गया था। जेल में अभी जैसे 2 बार जाने का मौका मिला आंदोलन के दौरान, और मैं ये मानता हूँ कि मौत से पहले का एक कदम होती है जेल, और उसके बाद केवल मौत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं जेल के अनुभव की बात करूँ तो मौत से पहले का एक कदम था, और हमने उस चीज़ों को देखा, और अब किसी प्रकार का डर और भय नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने मुझे जेल भेजा, सरकार ने जेल भेजा, मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं। और सरकार आगे भी अपनी कोशिश जारी करे, और वो जितनी ताकत है अपनी एजेंसियों का जितना दुरुपयोग कर सकती है वो हमारे खिलाफ दुरुपयोग करे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं भाई। हम कति तैयार बैठे हैं, और हम पक्का गंडा करेंगे इस जच्चा बच्चा पार्टी का, इस बीजेपी का। एक चीज़ देखी जाने लग रही है पिछले 2-3 महीनों से, टिकायत जी के भी 2-3 प्रोग्राम हुए हैं, और टिकायत जी तो वह बात है ये कहाँ पूरी दुनिया जाने लगी इस आंदोलन। हाँ। लेकिन रवि आजाद भी ओर पहुंचे, जड़ा टिकायत जी पहुंचे हैं। हाँ। स्टेज पे भी जावा है। हाँ। कई धरने से हैं, कई टोली से जड़ा मुख्य एक गेस्ट लगा लिया, एक मुख्य किसान के तौर पे बुलाए भी जावा, सम्मानित भी करे जावा। ऐसा तो नहीं हो जाए भाई वो आग्रह, मतलब पब्लिक जानने लगी, अरे तो नाम सा हो गया। कदे मतलब रवि आजाद भी ऐसा हो जाए तड़कन लोग ने को हम तो सम्मानित करया कर दे भाई, तो राजनीति का चक्कर में पड़ गया। ऐसा तो नहीं हो जाए। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट कर दें कि हम किसी राजनीतिक दल में आज तक, सोनू भाई मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी की रैली में भी नहीं गया। आज तक आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने किसी नेता के घर जाके चाय भी नहीं पी, और आज भी हमारा किसी तरह से किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं। और आप इस बात को रिकॉर्ड करके रख लें कि भविष्य में भी हम किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएंगे। किसान पार्टी बनने लगी, मैं जाऊं तो आप सबसे पहले अपने चैनल पर चला दियो कि भाई देख लो। दूसरी बात, जो संयुक्त किसान मोर्चा, जो हमारा संगठन, जो हमारा कुनबा, जो हमारी किसान कौम जो फैसला लेगी उसके ऊपर मैं दिन रात काम करूंगा। मैं इनका भाई भी हूँ, इनका बालक भी हूँ, और ये जितना सम्मान दे रहे वो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मुझे लगता है शायद हमने पिछले जन्मों को बहुत बढ़िया काम कराया, जो अपने कुनबे का इतना अपार प्यार मिल रहा है, और जो इनकी भावनाएं और जो इनका प्यार है, भविष्य में इसको दुगना तिगना करके लौटाएंगे, और अंतिम सांस तक हम अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और भगवान से भी ये दुआ है कि हम आंदोलनकारी बने, और आंदोलन के माध्यम से हम जनहित की और किसान हित की लड़ाई लड़ें और देश को बचाने का काम करें। संयुक्त किसान मोर्चा में तो कोई बड़े किसान का हमने कोई बयान नहीं देखा। जिस टाइम रवि आजाद जेल में के उन आवाज़ उठाई हो, उन तड़े उठाई या उठाइए को नहीं, हम नाम पब्लिक की तो देखी थी। देखो ऐसा है, सबसे संयुक्त किसान मोर्चा से हमारे राकेश टिकैत जी भी हैं। अभी आप कह रहे थे कि दुनिया जानने लगी, तो क्या राकेश टिकैत जी ने हमारी आवाज़ नहीं उठाई?
या हमारे युवा जो नेता हैं उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं उठाई। और सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो हरियाणा और आसपास के प्रदेशों में जो हमारे युवा साथियों ने, मेरी माताओं बहनों ने, जो मेरे बुजुर्गों ने, किसानों ने उठाई, इनसे बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। अगर कोई मेरे लिए बड़ा है तो वो जनता है, किसान है, मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी हैं। और इन्होंने मुझे भरपूर ताकत देने का काम किया और भविष्य में भी ताकत देंगे। और हम एक एक सेकंड इनके लिए काम करेंगे और सब इकट्ठे हैं, सब संगठित हैं। और बड़ा ब्याह हो है, इसमें छोटी छोटी बात होती रहे, अगर बड़ा त्योहार में हो जाए, अगर कई सारी बात होती है, लेकिन हम उन बातों को ना मानते हुए हम अपने काम के ऊपर आगे बढ़ेंगे। ईब मतलब किसी चीज़ का डर नहीं लगता भाई, जिस तरह आप बोल लो हो फलाना अगर मगजदार जाएंगे, अगर मतलब जमाई खत्म हो गया कुछ भी बोल उसको। नहीं 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 नहीं, हम देखिए, हम अभी बात कर रहे थे, हम तो जी लगा के बात करते हैं, जी कह रहे हैं आग लगी तो होगी तो इतनी नहीं, तो वो तो उसके कर्म है। हमारा संस्कार है, हम सम्मान से बात मतलब करते आप हैं। उस पद को सम्मान दे, पद को सम्मान देते हैं। पद के ऊपर किसी का धन बैठा दो तो वो तो पद की गलती तो नहीं है ना, बैठानिया की गलती है। तो हम पद को सम्मान देते हैं, सम्मान देना हमारे संस्कारों में है। और जो धोने की बात है वो सच्चाई है, और वो इसलिए धोना है कि उनके कर्म खराब हैं। जिनके भाई कर्म खराब होंगे तो उनकी तो बात कही जाएगी, ये तो हमेशा तो होता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। A to Z हरियाणा का बड़ा धन्यवाद है। आंदोलन की बहुत बढ़िया खबर दिखाओ, इसने ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करिए और इससे जुड़ियो, यही मेरी सबसे अपील और प्रार्थना। तो भाई बात अपन करी है, देखो पहली बार मतलब जेल आने के बाद पहली बार मिले हैं, लेकिन मैंने ऐसा लग गया था कि रवि आज़ाद का भी थर्मडर होया है, यानी सरकार की पावर का। लेकिन भाई मैं क्या बताऊंगा, मतलब आप बता दियो लग गया कि नहीं, मना तो घना कोई फ़र्क लग गया नहीं, क्योंकि ओए उसी तरीके से बेबाक तरीका जो बोलने का अपना एक तरीका हो है। तो तमाम जो बात करी इन बातों में आपका मानना क्या है, एक सभ्य कमेंट, और इस चीज़ के लिए मैं तो धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में सभ्य बोलूं तो आप कमेंट सभ्य करो हो, इसके लिए अपना जो परिवार उसका धन्यवाद करूं। सभ्य कमेंट होना चाहिए, क्योंकि कमेंट में आपका मतलब किसी से दुश्मनी करना नहीं होता, सिर्फ आपकी जो प्रतिक्रिया, सोच विचार जो प्रतिक्रिया वो दे दियो। और अगर आपने लग गया कि रवि आज़ाद ने बात सही कही है, आंदोलन के लिए बात सही है, तो वीडियो ना ज़्यादा शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।